बोल यज्ञ भगवान की जय। सभी बहनों से, माताओं से, भाइयों से निवेदन है, एक बार महामंत्र गायत्री मंत्र प्रदान करेंगे। कमर सीधी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी भाई बहनों को इस संध्या वेला का नमस्कार। हम लोग अंदर से बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं आप सब लोगों को देखकर कि आप लोगों के अंदर जो उत्साह है। हम सोचे से 2-4-5 बहनें आई होंगी, लेकिन यहाँ पर देखा पूरी सभा, पूरा पंडाल भरा हुआ है। हम सोचे थे मिलते हुए चले जाएंगे मनावर, पर पता चलता है कि लव कुछ भैया तो मना करना पड़ेगा, भाई नहीं जा पाएंगे। खैर, जो गुरु इच्छा। आप सभी बहनें यहाँ पर आई हैं, भाई लोगों का भी इसमें सहयोग है निसंदेह। एक बार एक व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव के पास गया और पूछा, गुरुदेव आपने जो ये अभियान चलाया है बहुत अच्छा अभियान है, 100 प्रकार के कार्यक्रम आपने चलाया है। उनमें से एक जो अभियान आपने कहा कि नारी जागरण करेंगे, तो गुरुदेव मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा आपको कुछ करने का उसके नहीं है। नारी जागरण हमारी बेटियां कर लेंगी, हमारी बच्चियां कर लेंगी। नारी जागरण का काम तो इन्हीं को करना है और ये कर लेंगी। यदि तुम्हारा मन कुछ करने का है तो इतना करना, भाई लोग ध्यान से सुनिएगा, इतना करना कि ये बहनें जब अच्छे काम करने के लिए निकले, आपके घर से जब बेटियां अच्छे काम करने के लिए निकले तो रोक टोक मत करना, बस यही आपका सहयोग हो जाएगा, बहुत बड़ा सहयोग होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाइयों ने उस बात को गांठ बांध करके नियम के अनुसार चल रहे हैं। और आप लोगों को कहा कि जाइए बहन, जाइए माँ, जाइए बेटियाँ, सबको यहाँ पर अच्छे काम के लिए भेजिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है। आगे भी इसी प्रकार से बहनों को, बच्चियों को, माताओं को आगे बढ़ने के लिए आप सहयोग करते रहिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, इसको गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, ये नारी सदी है। पुरुष प्रधान समाज अभी है, चारों तरफ दिखाई देता है, लेकिन आने वाला समय ऐसा आ रहा है जिसमें हम लोगों की महत्ता कम तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो हम लोग उच्च बने हुए हैं, नारी शक्ति को जो हम दबा रहे हैं, वो दबी हुई है। एक ऐसी स्थिति आएगी, सामान्य स्थिति, समानता का युग आने वाला है। नारियों का समाज में स्थान होगा, सम्मान होगा, ये भगवान का संदेश है। अब बहनों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कई बहन आकर के हमसे पूछते हैं, भाई साहब बताइए नारी जागरण में क्या करना पड़ेगा? क्या बहनें सो रही हैं, क्या माताएं सो रही हैं, उनको जगाना पड़ेगा? तो नारी जागरण के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण काम है जिसको प्रत्येक बहनों को करना है। 3 कार्यक्रम कौन से? पहला कार्यक्रम ये कि प्रत्येक मेरी माताओं बहनों को स्वावलंबी होना चाहिए। अभी हम दबे क्यों रहते हैं? दबे इसलिए हैं कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। कमाते हैं भाई लोग, पैसे लाते हैं, साधन इकट्ठा करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं और हमारा परिवार का जीवन चलाता है। इसलिए हम आश्रित हैं। मैं
किसी के विरोध में खड़े करने के लिए नहीं आया हूँ, कब विरोध मत करना, लेकिन अपने पैरों पर हमको खड़ा होना आना चाहिए। हम किसी घर भोजन करने जाते हैं, भाई साहब अचार लेंगे, पापड़ खाएंगे, वैसे तो हमको ना अचार चाहिए ना पापड़ चाहिए, लेकिन आप खिलाते हैं प्यार से। हम पूछते हैं ये अचार कहाँ से, ये पापड़ कहाँ से, बोले बाजार से लाए हैं। क्यों भाई, आप बाजार के ऊपर डिपेंड है, अपने घर में क्यों नहीं? ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप स्वयं अपने घरों में बना सकते हैं। बच्चे कुरकुरे की जिद करते हैं, मम्मा कुरकुरे ले दो, अब आप खा लो बेटा 10 रुपए निकाल। कुरकुरे क्यों भाई, अंकल चिप्स क्यों बच्चों को, काका चिप्स घर में बनाइए ना। कुल मिलाकर के मेरा यही निवेदन है, मेरी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सबको स्वावलंबी होना चाहिए। अपना काम स्वयं करिए, अपने पैरों पर खड़े आप हो जाइए, फिर आप कह सकते हैं देखो हम स्वावलंबी हैं, किसी के अधीन नहीं है। तो प्रत्येक बहनों को स्वावलंबी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक मेरी माताओं बहनों को स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ नारी, स्वावलंबी नारी, स्वस्थ होना है। और स्वस्थ कैसे होंगे, इसके लिए बहुत सारे सूत्र हैं। सुबह जल्दी उठने का क्रम होना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठिए, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का छोटा मोटा एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। और उठ करके कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पीजिए, जिसका नाम है उषा पान। स्वस्थ रहेंगे हम लोग। 4 दिन में हमारा पानी और हवा सब बदल जाता है। हम 6-6 महीना घूमते रहते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, अस्वस्थ नहीं होते। इसका एक ही कारण है कि हम लोग उषा पान करते हैं। आप भी करिए, स्वस्थ रहिए। प्रत्येक बहनों को स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या क्या करना है, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। एक्सरसाइज से लेकर के, प्राणायाम से लेकर के, सुबह जल्दी उठने से लेकर के परिश्रम करने की बात, तो ये आप करना है। और समग्र शिक्षा, ये 3 चीजें हैं। नारी, समग्र नारी शिक्षा, समग्र नारी स्वास्थ्य और समग्र नारी स्वावलंबन। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। शिक्षा का मतलब हम लोग समझते हैं पढ़ना लिखना। शिक्षित होना अलग बात है और साक्षर होना अलग बात है। शिक्षित का मतलब है समझदार। प्रत्येक मेरी माताओं बहनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। आज हमारे अंदर समझदारी नहीं है, इसलिए मेरे भगवान, मेरे गुरु जी पुस्तक लिखनी पड़ी। उस पुस्तक को पढ़िएगा। दिखने में तो बड़े अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, लेकिन ऐसे काम करते हैं जो एक नासमझ व्यक्ति, गंवार व्यक्ति जो करेगा वही पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है समझदार को ना समझी जाए, तो पढ़िएगा उस पुस्तक। तो मेरी जितनी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप सबको शिक्षित होना है, पढ़ना लिखना आना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे कहीं अच्छी बात है कि हर एक बहन को शिक्षित होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। और समझदार बनने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि कोई साथ में कोई अच्छी बात की तो उसको आप पढ़ सको। तो ये भी हमको करना है, पढ़ना लिखना भी हमको आना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही समझदारी से काम लेना आना चाहिए। जो माताएं, जो बहनें समझदार होती हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उनकी संतान चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वो समझदार निकलता है। क्यों? क्योंकि बचपन से वो समझदारी का पाठ पढ़ाती रहती है माता। अभी आपने गीत में सुना ना, समझदारी माताएं थी, अपनी संतान को क्या से क्या बनाती चली। आप भी अपनी संतान को भी महान बनाना चाहती है, भक्त बनाना चाहती है,
वीर बनाना चाहती हैं, संत बनाना चाहती हैं, देवता बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। शाम की सभा में और आपसे निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से हम अपनी संतानों को हम गढ़ें, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत कि छोटे छोटे बच्चे, इनको कहने बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग से कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि आप जो करेंगे वही ये सीखते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छा बनाना है तो उसके पहले आपको काम करके उनके सामने रखना पड़ेगा। आप कहेंगे अपने बच्चों को बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, और आप तो बात बनेगी। बेटा सब बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, और आप तो बच्चे देखते हैं, बच्चों कहेंगे पूजा करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए मंदिर में, तो आप खुद नहीं करें, ये बात बनेगी नहीं, हम खुद करें। बच्चे लोग देख करके अनुकरण करते हैं, सुन करके नहीं। नहीं तो अभी एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, छोटा सा प्रयोग करेंगे, देखना, सुन के नहीं बल्कि आप देख के करोगे, है ना। चलिए थोड़ा हाथ खाली है आपका। मैं ये बायां और दायां समझते हैं ना आप लोग, बायां दायां हाँ समझते हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और उससे पता चल जाएगा कि बच्चे हमको देख करके कैसे सीखते हैं, है ना। हाँ अब चलिए सावधान, मैं वो बायां दायां कहूँगा तो आपको हाथ ऊपर बच करना है, बायां कहूँ बायां, दायां कहूँ तो दायां, ठीक है। बायां दायां, बायां दायां, बायां दायां, बायां दायां, दायां दायां, हुआ ना। तो ये बच्चे हमको देख जैसा हम करते हैं, है ना, हमने दायां दायां भी बोल दिया और बायां भी कहा दे, तो आप भी दायां बायां बोल रहे थे, तो आप ये क्रम चल रहा था दायां बायां ही होगा, लेकिन हमने दायां दायां बोला तो भी आपको बायां, ठीक है। तो ये निवेदन है आपसे। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा नारी जागरण क्यों, तो देखिए भाइयों बहनों, गुरुजी ने जो अपने प्रवचन में जो बात कही वो बताऊंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा दुनिया को बदलना है, ये हमारा संकल्प है, और इसके लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये 3 आधार है। इन तीनों आधारों में से महत्व कड़ी है वो है परिवार। परिवार से ही समाज बनता है और परिवार में ही व्यक्ति रहता है, ये बीच वाली कड़ी है। और ये बीच वाली कड़ी यदि ठीक हो जाए तो उसके पहले वाली भी कड़ी ठीक हो जाएगी, उसके बाद वाली समाज ही ठीक हो जाएगा और परिवार में रहने वाला व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति यदि बदलता है, एक व्यक्ति यदि अच्छा बन जाता है, समाज में श्रेष्ठ बनता है, समाज में एक व्यक्ति, तो सिर्फ एक व्यक्ति अच्छा बना, सिर्फ एक ही व्यक्ति का जागरण हुआ है। लेकिन यदि एक बहन जागृत हो जाती है, भाई लोग यदि जागृत होते हैं तो सिर्फ एक भाई का जागरण हो रहा है, बहनें यदि जागरूक हो जाती है, बहनें यदि समझदार हो जाती है, तो सिर्फ एक बहन का जागरण नहीं होता है बल्कि पूरे परिवार का जागरण हो जाता है। क्योंकि परिवार की धुरी यदि कोई है तो है माता है। यहीं से परिवार का भरण पोषण होता है, यहीं से शिक्षा और संस्कार मिलता है। तो आपसे यही निवेदन है माताओं बहनों से, आपके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, नारी जागरण के माध्यम से परिवार का निर्माण करना चाहते हैं। तो परिवारों में हमारे जो पंचशील है उसकी स्थापना कर लीजिएगा, जिसमें पहला है आस्तिकता का वातावरण। घर का वातावरण दिव्य बने, इसके लिए सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले अपने पूजा स्थली में एक दीपक जला करके संभव हो सके तो गायत्री चालीसा का पाठ कर ले, 12 बार या 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हो जाए और आरती का क्रम हो जाए।
एक बार गुरुजी ने कहा था, बेटा यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो दो काम कर लेना चाहिए हमको और आपको, सबको मिलकर के। दो काम कौन से? एक तो सहभोज और एक सहभजन। एक साथ बैठ करके भोजन कर लो और एक साथ बैठ करके भजन कर लो। रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन का समय निकालो। एक दिन भी नहीं निकाल सकते तो एक समय का, एक टाइम का समय ऐसा निकालो कि एक टाइम शाम को, रविवार को या गुरुवार को एक जगह बैठेंगे हम लोग, 10 मिनट बैठ करके भजन करेंगे और उसके साथ एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। भोजन करते समय टीवी महारानी बंद, मोबाइल बंद, ठीक है। आजकल बच्चों को तो मोबाइल दे देते हैं और अपना हम कहीं गए तो बच्चा कहीं गए। कैसा आस्तिकता का वातावरण बने। रोज घर में गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए। आस्तिकता का वातावरण बने। प्रारंभ में सुबह जो उठे उसी समय नमन वंदन का क्रम हो, ये आस्तिकता का वातावरण बनाएंगे। दूसरा काम, घर व्यवस्थित होना चाहिए। वैसे तो बहनों को बताने का आवश्यकता नहीं है, हम लोग ही फूहड़पन में रह लेते हैं, लेकिन बहनें तो साफ सुथरा व्यवस्थित रहती हैं। फिर भी और अपने घरों को व्यवस्थित करने का काम, हर चीज व्यवस्थित क्रम में हो, हर सामान का अपना नियत स्थान होना चाहिए। तो व्यवस्था बुद्धि हमारे अंदर हो। श्रमशीलता, तीसरा सूत्र है श्रमशीलता, श्रम से जीना चुराए। चौथा सूत्र है मितव्ययी, कम से कम खर्च में अपना गुजारा करना। और पांचवा जो है वो है सहकारिता, एक दूसरे का सहयोग हमको करना चाहिए। ये पंचशील घर में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इसी के माध्यम से गुरुदेव ने कहा है परिवार का निर्माण होगा और परिवार स्वर्ग बनेगा। ज़्यादा अब आपको नहीं बताएंगे क्योंकि शाम के लिए ये कुछ बचा के रखना है और आप लोगों को भी चाय का समय हो गया है। चाय वाय आप लोग भी पिएंगे, भोजन करके फिर आपको शाम को 7 बजे आना है। 7 बजे आएंगे ना? कितने बजे आएंगे? आएंगे 7 बजे? हाँ आएंगे। फिर आज जब आओगे ना तो थोड़ा शॉल वाल और स्वेटर पहन के शॉल ले करके आना ताकि आपको ठंड न लगे। कल बाहर से गांव से भी कुछ बहनें आई थी